ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजिया कार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, यौम इस्तेसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उसके अलावा वज़ीर आज़म का बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को दिया गया है कि टेबल टॉक कर ली जाए। 9 मई के हवाले से भी आज DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के हवाले से मुआफ़ी तब तक नहीं होगी जब तक कौम से इस सारे जो खून खराबा किया गया इसकी मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो सर, असल पैगाम क्या पिन्हा है? क्या डील हो जाएगी या फिर बानी PTI जो करना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुमकिन है या नहीं? लेकिन पहले यौम इत्तिसाल कश्मीर की बात है, जो जुल्म बर्बरियत इंडिया कर रहे हैं, जैसे एब्रोगेट किया उन्होंने 370 को और 35A को, ये पूरी कश्मीरी अवाम ने और पाकिस्तान ने तमाम ने इसको रिजेक्ट किया। और जिस तरह उनका स्टांस पहले दिन था 5 अगस्त 2019 को, आज भी उससे ज़्यादा है। आज वो कश्मीरी अवाम इंडिया से ज़्यादा नफरत करने लगी है, जिस तरीके से नुकसान पहुंचा गया है। और पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर है, हर किस्म की इखलाकी सफारती मदद पाकिस्तान कर रहा है, करता रहेगा। रही बात बानी है कि ये PTI की, देखिए बात ये है कि स्टांस बड़ा क्लियर चीज ये आपको DG ISPR ने बता दिया कि हमारा कोई चेंज नहीं है। इसलिए जिस तरीके से आपने आर्मी इंस्टॉलेशन पे जाके वहां पर अटैक किया, उसके बाद GHQ पर अटैक किया, फिर उसके बाद आपने निशाने हैदर शोहदा जो थे उनकी यादगारों की बेहुरमती की, ये नाकाबिले माफी है। सेकंड अफसोस की बात यह कि अभी भी बानी PTI को कोई रिग्रेट नहीं है। या तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के बिहाफ पे आज सबसे माफी मांगता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो आपने फौज के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। सेकंड है कि पॉलिटिक्स में आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप उनसे डायलॉग करें, अपने नुकसान लेके जाएं। वो आपको कॉल दे रहे हैं, आप कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जबकि आपको चाहिए कि आप जाएं हुकूमत से बात करें और अपने आप से रिलीफ लें। अगर आप कहते हैं मैं 2 चीज़ें मेरी कंडीशन है, वरना मैं तब हुकूमत से बात करूंगा, एक उनका मैंडेट वापस करें और दूसरा उनका इसी तरह एक और है कि तमाम लोगों को वापस किया जाए। बात यह कि केसेस खत्म किए जाए, रिहा किया जाए, ये अब मुमकिन नहीं है। आपको चाहिए कि आपको अगर कोर्ट रिलीफ देता है, आप बाई इलेक्शन करें, असेंबली में वापस आए, ऑपोजिशन लीडर बने, उसके बाद आप अपने 45 पे जो रिफॉर्म का केस है वो अदालत से अपनी फेवर में कराएं, अपनी सिंपल मेजॉरिटी करें एंड ब्रिंग नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो ये एक जमहूरी तरीका है। लेकिन इस वक्त मुल्क ये नहीं सस्टेन कर सकता कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ले आए, इकोनॉमिक रिवाइवल भी रुक जाए और लोगों में इंतशार फैल जाए, लोग खड़े हो जाए। ये आप इस वक्त ना करें, ना आपको करना चाहिए। पाकिस्तान फर्स्ट की बात करें, पाकिस्तान है तो हमें इसके लिए जमहूरी तरीका रखें और जमहूरी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, उसको लेके चलेंगे। आई एम श्योर कि फिर खुद लोग रास्ते निकलते हैं। ठीक है शाहिद मेतला साहब, सर क्या लगता है कि 9 मई के हवाले से बानी PTI मुआफ़ी मांग लेंगे? अगर मांगते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है पिछले 1 साल की निस्बत अभी पिछले 2-3 दिनों में, वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने रीट्वीट किया है और वो रीट्वीट आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में भी नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने माफ़ी इन अल्फाज में एक तरह से मांग ही ली है कि मेरे फ़ौज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे, फ़ौज के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, अच्छे ताल्लुकात मैं ना रख सका, ये मेरी नाकामी है। उन्होंने इन अल्फाज में एक तरह से माफ़ी मांग ली है और यह इजहार नदामत की है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है माफ़ी अब मुस्तकबिल में देखना होगा कि वो मांगते हैं या नहीं मांगते, लेकिन मेरी नज़र में तो ये भी माफ़ी है। पिछले 3-4 दिन से उनका जो स्टांस है या उनका जो टोन है, टेनर है, वो इंटायरली डिफरेंट है पास्ट की निस्बत, पूरे 1 साल की निस्बत। और आपने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में सोशल मीडिया पर भी तनकीद उस तरह से नहीं हो रही इदारों पर या इदारों के जो अहलकार हैं या अफसरान हैं उन पर, जैसे 1 साल से हो रही थी। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, एक बहुत मेजर शिफ्ट है बुनियादी तौर पर। और इसके साथ बहुत सारी डील की खबरें भी चल रही हैं और जो शिफ्ट एक तरह से लिया गया है उससे तो ये विंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मामलात आगे बढ़े हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगोशिएटिंग पोजीशन को बेहतर इस तरह से करते हैं जब वो ये बात करते हैं कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए,
जो कैदी हैं सियासी उनको रिहा किया जाए, जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, वो डेफिनेटली बारगेन तो करेंगे और वो मैक्सिमम का तकाजा करेंगे, डिमांड करेंगे ताकि उनको मिनिमम मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप देखिएगा कि फ़ौज के लबो लहजे में भी काफ़ी तब्दीली आएगी। आज DG ISPR ने ये कहा है कि हमारा 9 मई के हवाले से स्टांस वही पुराना है, नो डाउट उनका पुराना है, लेकिन साथ उन्होंने माफ़ी मांगने की जब बात की है तो माफ़ी तो एक तरह से इमरान खान साहब ने मांग ली है, इंटरनेशनल मीडिया में भी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। दूसरी बात ये है कि अब इमरान खान साहब सियासी जो कायदीन हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी उन्होंने गो हेड दे दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे भी सही, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मामलात बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे और इमरान खान साहब और उनकी जमात को कोई ना कोई स्पेस अब मिलेगी। ठीक है मेतला साहब, रज़ी साहब ने हंसी मुझे शो करवाई है, आपने भी देखी होगी। रज़ी साहब से मैं पूछूंगा कि मेतला साहब की बात में वजन था या फिर आपने किस वे में लिया है। मैं पहले अनवर रज़ा साहब से बात करूंगा। सर, 9 मई एक बड़ा साने है और वाज़े कह दिया गया है कि मुआफ़ी मांगे कौम से, हमसे नहीं, कौम से मुआफ़ी मांगे, उसके बाद बात कर ली जाएगी। क्या देख रही हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? देखिए, बानी PTI जो हैं वो इस वक्त कश्मकश की कैफियत में है और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी दी जाए। अब देखिए, वो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान। फ़ौज भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का जो माजी का कंडक्ट है वो बात करते हैं फिर उस बात पर कायम नहीं रहते। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जबकि खान साहब ये कहते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वो कौम से माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है वो कन्फेस करते हैं। तो फिर क्या उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा, उन पर जो कायम मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और उनको पॉलिटिकली स्पेस मिलेगा या नहीं? अब दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कौन करेगा? मैं आप तो कर नहीं सकते, लिहाजा कोई इंटरनेशनल कोई ना कोई मुल्क ज़रूर इसमें इंटरवीन करेगा जो गारंटी देगा दोनों जानिब से, जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं रज़ी साहब के इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पर जो कायम मुकदमात हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको एड्रेस किया जाएगा और आपकी जो मुश्किलात है पॉलिटिकली वो किसी हद तक कम होंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो असद कैसर हैं और बाकी उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो बात कर रही है, वो बात दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, गुफ्तगू भी कर रही है, वो अपोजिशन की जमातें भी हैं और बाकी दीगर जमातें भी हैं। अब देखना यह है कि बानी PTI और फ़ौज के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको दूर कैसे किया जाएगा, ये मैकेनिज्म कौन तय करेगा, गारंटर कौन होगा, उसके बाद जो पॉलिटिकली स्पेस है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू होगी और उससे हालात बेहतर होंगे। क्योंकि इस वक्त बानी PTI को अपनी अना को कुर्बान करना होगा। मुल्क की सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप देख लें, पॉलिटिकली सिचुएशन देख लें, इकॉनमी की सिचुएशन देख लें, अगर आपने इन तीनों को बेहतर करना है तो फिर आपको अपने सियासी टेम्परेचर को कम करना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को भी जो पॉलिटिकल अपोजिशन जमातें हैं इमरान खान साहब के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान को, ANP को, जमात इस्लामी को, अगर वो कम अज़ कम इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी बोझ हुकूमत भी उठा सकती है। अदरवाइज फिर मुश्किलात उनकी तरफ होंगी। मैं एक बात हमेशा करता हूं कि अगर आप किसी से, अगर आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं तो फिर आपको उसका बोझ भी उठाना होगा। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू होगा। इसलिए हालात आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने वाला एलिमेंट जो है वो सामने आए और बात आगे बढ़े। ठीक है।